please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कश्मीर के पुलवामा में एक घर को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया। इस घर में आतंकियों के छुपे होने की खबर के बाद सेना ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कश्मीर के सबसे खूंखार आतंकी अबू दुजाना का अंत हो गया, जिसके लिए सेना ने सुबह 4:45 बजे पुलवामा में एक घर को घेर लिया। आसपास का पूरा इलाका खाली कराया गया और घर में मौजूद आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। एक टीम घर से कुछ दूर मौजूद थी, दूसरी टीम घर को घेरे हुए थी और तीसरी टीम घर के अंदर आतंकियों पर दनादन गोलियां दाग रही थी। घंटों तक दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही, जिसके बाद सेना ने घर को आग के हवाले कर दिया। धीरे धीरे घर की खिड़की से आग की लपटें फैलती हुई और धुआं निकलता हुआ दिखने लगा। कुछ देर तक हवा में धुआं उड़ता रहा और ताबड़तोड़ गोलीबारी की आवाज सुनाई देती रही। सुरक्षा बल समझ रहे थे कि आतंकी ढेर हो चुके हैं, लेकिन तभी एक अधिकारी ने रेडियो सेट पर अपनी टीम को सतर्क कर दिया। अभी भी मूवमेंट है, दूसरे बंदे की। गोलीबारी फिर से शुरू हो गई। जिस जगह मुठभेड़ हुई वो पुलवामा का हकरीपुरा गांव है। ये जगह श्रीनगर से महज 22 किलोमीटर दूर है। मुठभेड़ खत्म होने के बाद आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। ये मुठभेड़ इसलिए अहम थी क्योंकि घर में छुपे आतंकी अबू दुजाना की तलाश सुरक्षा बल को पिछले कई साल से थी, क्योंकि अबू दुजाना कश्मीर में लश्कर का टॉप कमांडर था। दुजाना कश्मीर में सक्रिय A++ श्रेणी के आतंकियों की सूची में था। पंपोर और उधमपुर में सुरक्षा बल पर वो हमले का मास्टरमाइंड वो था। वो कश्मीर में युवाओं को लश्कर की फौज में भर्ती करता था। दुजाना के सिर पर 30 लाख रुपए का इनाम था। उसका काम सक्रिय आतंकी संगठनों के बीच तालमेल बिठाना भी था। और अबू दुजाना अब तक 5 बार घेरेबंदी के बीच सुरक्षा बल को चकमा देकर भागने में कामयाब हो चुका था। इसलिए छठी बार जैसे ही सुरक्षा बल अबू दुजाना को ढेर करने में कामयाब हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए इसे अपने लिए बड़ी कामयाबी बताया। पाकिस्तान का रहने वाला लश्कर का चीफ कमांडर अबू दुजाना अपने साथी समेत पुलवामा के हकरीपोरा में मारा गया। पुलिस और सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी। थोड़ी ही देर में पुलिस और सेना दोनों ने खबर पर मोहर लगा दी। 2 terrorists have been killed. This includes Abu Dujana, the Lashkar-e-Toiba chief for Kashmir. Both the killed militants were notorious. दुजाना के साथ ऑपरेशन में ढेर हुआ दूसरा आतंकी आरिफ नबी डार है। पुलवामा के ही काकापुरा का रहने वाला नबी काफी वक्त से दुजाना के साथ था। सुरक्षा बल अबू दुजाना पर कई महीने से नजर रखे हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अबू दुजाना पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, जिसमें हथियार छीनना, हत्याएं और आतंकी हमले तो थे ही। पुलिस का दावा है कि दुजाना के खात्मे के बाद कश्मीर की लड़कियां खुद को महफूज महसूस करेंगी। I think people should relax, the girls, our sisters, they should relax now. कुछ ऐसा ही दावा सेना ने भी किया कि वो अयाशी कर रहा था यहाँ पर। कहा जा रहा है कि POK के गिलगित बल्तिस्तान का रहने वाला अबू दुजाना कश्मीर की एक लड़की को शादी करके पाकिस्तान ले जाना चाहता था। आतंकी फंडिंग के मामले में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के छोटे बेटे नसीम गिलानी से आज पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए नसीम गिलानी की दिल्ली में आज NIA दफ्तर में पेश होना है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का छोटा बेटा नसीम गिलानी जम्मू कश्मीर सरकार का कर्मचारी है। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के सांसद वेल में आ गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे। राज्यसभा में विपक्ष का यह हंगामा रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले राज्यसभा में TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में इजाफे का मुद्दा उठाया, जिसके बाद विपक्ष के बाकी नेता भी इसके समर्थन में खड़े हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्यसभा में भारी हंगामा शुरू हो गया। 267 I am not allowing. राज्यसभा में सांसदों ने सरकार पर सदन से जानकारी छिपाने का आरोप भी लगाया, जिसकी शुरुआत कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने की। सदन के बाहर जिस तरह ये 4 रुपए बढ़ाया गया है, ये भाजपा सरकार का गरीबों के साथ धोखा है। प्रमोद तिवारी की बात का समर्थन दिग्विजय सिंह ने किया और इसे सदन का अपमान करार दिया। Such an important decision has been taken by the ministry and we have not been informed. हालांकि उपसभापति बार बार सदस्यों को समझाते रहे कि रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने के फैसले की जानकारी लोकसभा में पहले दी गई है, लेकिन विपक्षी सांसदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद सदन की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद दोबारा जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इस मुद्दे को फिर से उठाया और सरकार पर गरीबों को धोखा देने का आरोप लगाया। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस देश के गरीबों को ये बीजेपी की सरकार इस तरह से मार नहीं सकती है। विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन हंगामा नहीं थमा।
हंगामे के बीच ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर जवाब दिया। सत्य सुन नहीं पाएंगे, बात को उठा रहे। जून महीने में उन दिनों में यूपीए सरकार की निर्णय हमारे सामने है। धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि गरीबों की सब्सिडी पूरी तरह खत्म नहीं की जाएगी। आरबीआई की आज होने वाली मौद्रिक समीक्षा के बाद ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि 6 सदस्यीय कमेटी की बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर रेपो रेट पे घटाया गया तो लोगों की ईएमआई भी सीधे तौर पर कम हो जाएगी। पाकिस्तान की संसद में नवाज शरीफ के करीबी शाहिद अब्बासी को अचानक लोग गले मिलकर बधाई देने लगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए हुई वोटिंग में अब्बासी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली, जिसके बाद शाहिद अब्बासी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए। और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी वहां की संसद में हुई वोटिंग के नतीजों का जैसे ही ऐलान हुआ, शाहिद अब्बासी को नेताओं ने बधाई देनी शुरू कर दी। शाहिद अब्बासी अपनी सीट से उठकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे और बतौर पीएम संसद में अपना पहला भाषण दिया। अब्बासी ने दावा किया कि वो नवाज शरीफ की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ ने इकोनॉमी को मजबूत किया। प्रधानमंत्री पद के लिए हुई वोटिंग में नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवार शाहिद अब्बासी को कुल 342 में 221 वोट हासिल हुए। पनामा गेट मामले में नवाज शरीफ की छुट्टी होने के बाद पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री को चुना गया, लेकिन माना जा रहा है कि अब्बासी अगले आम चुनाव तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की पार्टी प्रधानमंत्री के पद पर शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को बिठाना चाहती है, लेकिन इसके लिए शहबाज शरीफ को संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। नवाज शरीफ की सीट पर दोबारा चुनाव का ऐलान भी हो गया है। 17 सितंबर को शरीफ की सीट पर चुनाव होगा और चुनाव जीतने के बाद शाहिद अब्बासी की जगह पार्टी शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगी। हालांकि शहबाज शरीफ पीएम बनेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस तब खत्म होगा जब नवाज शरीफ की खाली हुई सीट से वो नामांकन दाखिल करेंगे।